एक बहुत छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं, शायद पिछले बरस की बात होगी। बैंगलोर में कथा थी और निश्चित था मेरा कि मुझे भगवान श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाना है। अब जैसे दर्शन का समय निकट आ रहा था तो मेरे मन में कुछ ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा था कि क्योंकि इन्हीं रसिकों का चरित्र चिंतन करते हुए हम आगे बढ़े हैं, तो मन में एक प्रश्न, स्वाभाविक एक प्रश्न उठ रहा था कि क्या कारण है, किस कारण जाना है। यद्यपि अटपटा प्रश्न था, भगवान है, दर्शन करने के निमित्त जाना था और कराने वालों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कराई थी, उसके लिए बड़ा परिश्रम भी किया था। और समय आ गया बिल्कुल जाने का, लेकिन मेरे मन में किंचित दुविधा सी थी और मुझे लगा कि अगर प्रभु के सन्मुख जाकर मन ही पूर्ण रूपेण प्रभु को समर्पित ना हो तो फिर जाने का लाभ क्या है। पर मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जाना था, सब कुछ तय था, व्यवस्था हो चुकी थी। आज ये रहस्य उद्घाटन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चरित्र चिंतन हो रहा है और मुझे लगता है जिन लोगों ने व्यवस्था कराई वो लोग भी यहीं पर हैं। दो दिन पूर्व एक घटना घटती है। सहज में मैंने राधा वल्लभ लाल से कहा कि अब मैं तो स्वयं को रोक नहीं सकता, आप भी नहीं रोक सकते। जाने क्यों मेरे मन में नहीं है इच्छा कहीं और जाने की। वृंदावन से सूचना मिली, मुझे किसी कार्य से बहुत आवश्यक वृंदावन लौटकर आना पड़ा, जाना नहीं हुआ। लेकिन मैंने इतना अवश्य किया कि मैंने जिस कक्ष में मैं रुका था, मैंने अपने उसमें देखा कि कौन सी दिशा में तिरुपति विराजमान है, तो मैंने उसी दिशा में साष्टांग दंडवत प्रणाम अपने मंदिर से किया। मैंने कहा आप कोई हमारे वृंदावन बिहारी तो है नहीं कि आपको हाथ से ही खिलाना पड़ता है, आप तो भगवान हैं, हजारों कोस दूर से भी प्रणाम स्वीकार कर सकते हैं, यही तो आपकी भगवत्ता है, तो क्यों ना आपकी भगवत्ता का लाभ उठाया जाए। तो मैंने कहा मैं यहीं से आपके चरणों में प्रणिपात निवेदन करता हूं, आप मेरा भाव भरा प्रणाम यहीं से स्वीकार करें। 2 दिन पश्चात मुझे कथा विश्राम के बाद लौट कर आना था। अगले दिन सुबह मुझे लौट कर आना था और लौट कर आने से ठीक 1 दिन पूर्व कोई सज्जन व्यक्ति आए, बोले मैं तिरुपति गया था, भगवान ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो गया और मेरे पातिव्रत की रक्षा हो गई। मेरे मन में यह भाव था, भाई वृंदावन में कहीं गया नहीं, मैंने आज तक वृंदावन में कोई मंदिर नहीं देखा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, श्री जी का दर्शन होता है और मुझे लगता है सब तीर्थ हो गए, मेरे चारों धाम, मेरे सब तीर्थ। तो एक बार आपको मुस्कुराते देखा और फिर अब कहां जाए, किसे ढूंढा करें।